Hello students, welcome to online classes of St. Lawrence Public School. I'm going to teach you computer for class 6th. Let's start. Here is your chapter number 1 and chapter number 1 is fundamental of computer. So, the word computer was originally used to describe those human beings whose job was to perform the repetitive calculation. जो वर्ड होता है कंप्यूटर उसे ओरिजिनली यूज़ किया गया था उन लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए जिनका काम था रिपीटेड कैलकुलेशन करना. द मशीन नेम्ड कंप्यूटर वॉज एवॉल्व्ड टू मेक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन इन अ फास्टर वे. और जो मशीन थी इसका नाम कंप्यूटर इसलिए दिया गया क्योंकि यहाँ पर हम एक बहुत फास्ट तरीके से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन जो मुश्किल कैलकुलेशन होते हैं उन्हें भी बहुत जल्दी जल्दी कर सकते हैं. नाउ अ डेज इट प्रोसेस डेटा टू प्रोड्यूस मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन. और आज के समय में ये सारे के सारे हमारे जो डाटा होता है उसको प्रोसेस करा के उसे बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम लोगों को देता है. कैलकुलेशन इज़ वन ऑफ द टास्क इट परफॉर्म सो वी कॉल इट प्रोसेसर एंड प्रोसेसिंग मशीन. कैलकुलेशन एक बहुत ज़्यादा मेन टास्क है जो कि ये आसानी से परफॉर्म करता है. सो इसीलिए हम इसे प्रोसेसर या प्रोसेसिंग मशीन भी कहते हैं. सो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर. चलिए अभी हम कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा. तो फर्स्ट नंबर हमें बता रहा है कंप्यूटर ट्रूली केम इनटू एग्जिस्टेंस एज अ ग्रेट इन्वेंशन इन द लास्ट 2 decades ऑफ द 20th century. कंप्यूटर जो है मेनली एग्जिस्टेंस में जो है इसका इन्वेंशन तब आया जैसे लास्ट 20वीं शताब्दी जो थी उसके लास्ट सम कुछ डिकेड्स में. बट देयर हिस्ट्री स्ट्रेच बैक मोर देन 2500 years टू द अबिकस. लेकिन अगर देखा जाए इतिहास के हिसाब से तो इसकी हिस्ट्री 25 years पुरानी है अबिकस के हिसाब से. अ सिंपल कैलकुलेटर मेड फ्रॉम बीड्स एंड वायर्स. एक नॉर्मल कैलकुलेटर था, एक कैलकुलेशन मशीन जिसमें कि कुछ बीड्स डाल के और वायर्स के अंदर डाल के कैलकुलेशन का काम किया जाता था. विच इज़ स्टिल यूज्ड इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे. जो कि आज भी दुनिया में कुछ जगहों पर यूज़ किया जाता है. द डिफरेंस बिटवीन एन एंशियंट एबिकस एंड अ मॉडर्न कंप्यूटर सीम्स वेस्ट. But the principle making repeated calculation more quickly than the human brain is exactly the same. डिफरेंस जो था पुराने ज़माने के अबिकस में या आज के ज़माने के कंप्यूटर में वो बहुत सबको यूं ही दिखाई देता है. लेकिन रिपीटेड कैलकुलेशन जो है ये दोनों ही चीज़ें ह्यूमन ब्रेन से बहुत जल्दी करते हैं. ये बात एग्जैक्टली सेम है. सेकंड, ब्लेस पास्कल इन्वेंटेड द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर कॉल्ड पास्कलाइन इन 1642. ब्लेस पास्कल नाम के एक साइंटिस्ट थे. उन्होंने इन्वेंट किया था पहला डिजिटल कंप्यूटर और उसका नाम फिर रखा गया पास्कलाइन 1642 में. इट एडेड नंबर्स एंटर्ड विद डायल्स. इसमें डायल होते थे नंबर डायल करने के लिए जिसके द्वारा हम लोग वहाँ पे नंबर ऐड कर सकते थे. The basic principles of this calculator is still used today in water meters and modern day ऑटोमीटर्स. बेसिक प्रिंसिपल जो था इसका कैलकुलेशन का उसे आज के समय में सिर्फ वाटर मीटर्स के लिए या मॉडर्न डे में हम ऑडोमीटर्स जिन्हें कहते हैं वहाँ पर यूज़ किया जाता है. थर्ड, अ स्टेप टुवर्ड ऑटोमेटेड कंप्यूटिंग वॉज द डेवलप्ड ऑफ पंच कार्ड which were first successfully used with computer in 1890. एक स्टेप जो था ऑटोमेटिक कंप्यूटर्स की तरफ उनके डेवलपमेंट की तरफ उसे हम पंच कार्ड के टाइम से मान सकते हैं. और पहला इसका सक्सेस ये फर्स्ट था जो बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हुआ था. और सक्सेसफुली इसका यूज़ जो हमने किया था वो हमने किया था 1819 में बाय हरमन हेलरिथ एंड जेम्स पावर्स. दो मेन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसका मेन यूज़ किया था और उनका नाम था हरमन हेलरिथ एंड जेम्स पावर्स. दे डेवलप डिवाइसेस दैट कुड रीड द इंफॉर्मेशन दैट हैड बीन
punched into the cards automatically without human help. ये जो डेवलप किया गया था डिवाइस, ये इंफॉर्मेशन को आराम से रीड कर सकता था सिर्फ पंच करके कार्ड्स के ऊपर अपने आप ऑटोमेटिकली, बिना किसी की मदद के. बिकॉज ऑफ दिस, और इसी कारण रीडिंग एरर्स वर रिड्यूस्ड ड्रामेटिकली. जो गलत रीडिंग होती है उसमें काफ़ी कमी आई. वर्क फ्लो इंक्रीज, और काम की जो तेज़ी थी वो बढ़ी. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, स्टैक्स ऑफ पंच्ड कार्ड could be used as easily accessible memory of almost unlimited size. और इसकी जो मेमोरी थी उसको भी बहुत इजीली एक्सेस करके और अनलिमिटेड यूज़ किया जा सकता था. पंच कार्ड वर फर्स्ट यूज्ड इन कंप्यूटर क्रिएटेड बाय इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM. और पंच कार्ड जो था, इसे बनाने वाली पहली इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो थी, IBM ने ही इसे बनाया था. Remington and Burgess, these computers used electromechanical device in which electrical power provides mechanical motion. तो मैकेनिकल डिवाइसेस की तरह से इसका यूज़ हुआ था. तो हम और बिजली के जो पावर होता है, इलेक्ट्रिकल पावर्स को पावर भी इसे मैकेनिकल मोशन जो है इसे प्रोवाइड कराता था. लाइक टर्निंग द व्हील्स ऑफ एन एडिंग मशीन. बिल्कुल एक एडिंग मशीन जो कि व्हील्स के ऊपर चलती हो, उस तरह से. सच सिस्टम इंक्लूडेड फीचर्स टू. और इसमें कुछ फीचर्स थे जो थे: फीड इन अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ कार्ड्स ऑटोमेटिकली. काफ़ी सारे नंबर्स वाले कार्ड्स को ये ऑटोमेटिकली फीड कर सकता था. ऐड, मल्टीप्लाई एंड सॉर्ट. और इसके अलावा हम इसमें जोड़ सकते थे, गुना कर सकते थे और कई चीज़ों को सॉर्ट आउट यानी सॉल्व भी कर सकते थे. ENIAC was the world's first successful electronic computer, which was developed by the two scientists, namely J.P. Eckford and J.W. Moseley in 1942. पहला जो फर्स्ट सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो दो साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया था, जिनका नाम था J.P. Eckford एंड J.W. Moseley. और इस कंप्यूटर का नाम था ENIAC. ये बनाया गया था 1942 में. द फुल फॉर्म ऑफ ENIAC इज़ इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर. इसकी फुल फॉर्म थी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर. This was a very huge and big computer and its weight was 30 tons. ये बहुत बड़ा कंप्यूटर था और इसका जो वेट था वो 30 tons था. ENIAC was about 1000 times faster than the previous generation of rarely computers. ENIAC used 18,000 vacuum tubes, about 1800 square feet of floor space, and consumed about 1,80,000 watt of electrical power. और ये जो था ये कम से कम 1000 टाइम फास्टर था उससे पहले की जनरेशन के कंप्यूटर्स से. और इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगे थे. वैक्यूम ट्यूब्स की हेल्प से ये काम करता था, जिसमें 18,000 लगे हुए थे ये. और 1,800 स्क्वायर फीट इसको जगह चाहिए होती थी. इसके अलावा 1,80,000 वॉट इलेक्ट्रिकल पावर, इतना चीज़ें ये यूज़ करता था, तब वर्क करता था. अब इन 1950 मैग्नेटिक कोर मेमोरी एंड ट्रांजिस्टर सर्किट एलिमेंट ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स वर डेवलप्ड. RAM capacity increased from 8,000 to 64,000 words in commercially available machine was by the 1960s with access times of 2 to 3 ms milliseconds. फिर 1950 में क्या हुआ, एक मैग्नेटिक कोर मेमोरी जो है ट्रांजिस्टर सर्किट जिसमें यूज़ होने लगा, डिजिटल कंप्यूटर्स में डेवलप होकर आ गई. इसमें क्या हुआ, रैम कैपेसिटी जो थी वो बढ़ गई. 8,000 से 64,000 वर्ड्स ईज़िली अवेलेबल हो गए, यानी कि इसमें हम 8,000 से 64,000 वर्ड्स को ईज़िली प्रोसेस करवा सकते थे.
Sixth, in the 1980s, manufacturing of semiconductor chip was done. 1986 में क्या हुआ, सेमीकंडक्टर चिप्स की जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो बनना शुरू हो चुकी थी. द इंटेल एंड मोटोरोला corporations were very competitive into the 1980s. Although Japanese firms were making strong economic advances, especially in the area of memory chips, by the late 1980s, some personal computers were run by microprocessor that handle 32 bits of data at a time. फिर 1980 में क्या हुआ, यहाँ पे सेमीकंडक्टर चिप्स जो हैं वो बनने लग गई. इंटेल और मोटोरोला जो थे उस टाइम के सबसे ज़्यादा बड़े कॉम्पिटिटिव हुआ करते थे एक दूसरे के, यानी कि बहुत बड़े कॉम्पिटिटिव कंपनीज थे चिप बनाने में. उस टाइम इनकी शुरुआत चिप बनाने से हुई थी. अभी तो मोटोरोला के आपको बहुत सारे मोबाइल्स भी मिल जाते हैं और इंटेल के बारे में सभी जानते हैं. खैर, जापानीज़ फर्म जो थी वो भी इसे अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस तरह की चीज़ों में बहुत ज़्यादा वर्क कर रही थी. और उस टाइम पर फिर कुछ पर्सनल कंप्यूटर्स आए जो कि माइक्रो प्रोसेसर जो था उस पर वर्क करते थे और एक ही टाइमिंग में 32 बिट्स डाटा तक उसके अंदर हम प्रोसेस कर सकते थे.